अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम दाई-अंगा मॉस्क पे मौजूद हैं और ये जो आपको आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड में, ये ऑरेंज ट्रेन की है। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ नुकसान तो वो पहुंचाती होगी। गो के यहाँ से तकरीबन 150 मीटर के फासले पे है वो। दाई-अंगा मॉस्क की यहाँ लिखा हुआ है कदीम संग बुनियाद 1045 हिजरी 1635 ईस्वी में इसका संग बुनियाद रखा गया। ये पॉलिटिशियन है अब्दुल अलीम ख़ान फाउंडेशन की तरफ से जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है यहाँ लगाया गया है। इस मस्जिद का जो एक्सटीरियर है, जो फ्रंट है वो 84 फुट है। अच्छा, इस पे जो नक्शो निगार हैं ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से जो लेटेस्ट डिज़ाइन आया है उसके मुताबिक हैं। अंदर जो मस्जिद के जाएंगे तो फिर वो शाहजहानी दौर का जो है वो रंग रोगन मौजूद है। अब तो जो है ये टाइलों के ज़रिए जो नक्काशी की गई है वो आप देख सकते हैं। अब मुमकिन है ये जो गेट है वो वही हो, लेकिन इसकी जो नक्शो निगार हैं वो अब मिट चुके हैं। इस स्टील का एक दरवाज़ा लगाया गया है इसके एक्सटीरियर मेन डोर पे, और सामने आपको वाशरूम नज़र आ रहे हैं। ये मुग़लों की अज़मत रफ्ता की याद दिलाता एक तालाब है जो अब बिल्कुल कारामद नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो अब वज़ू नहीं होता। अब ये जो है ये वज़ू खाना जो है बनाया गया है। हम आपको इसकी हिस्ट्री साथ साथ बताते चलेंगे। पहले आपको जो है इसका साइड का विज़िट करवाएंगे और फिर फ्रंट पे लेके जाएंगे। ये जो इमारत है इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स की गई हैं। इसके साथ साथ इस तरह ये वज़ू खाना बन गया। ये कुछ नकूश हैं, यकीनन ये भी नए हैं, लेकिन एक डिज़ाइन है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। जो काशीकारी का काम है वो आगे चल के आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। दाई-अंगा जो है, अंगा पुराने दौर में दाई को कहा जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। दाई-अंगा जो है मुग़ल जो बादशाह थे, 4th मुग़ल एम्पायर जहांगीर, तो उनके यहाँ दाई थी, और इन्होंने कहा जाता है कि ये रज़ाई माँ भी थी 5वें मुग़ल हुक्मरान शाहजहां की। तो ये शाहजहां ने उनके एज़ाज़ में जो है इस मस्जिद को बनाया था। अब जो हैं शाहजहां ने कब बनाया इसको? दाई-अंगा जो हैं हज के लिए तशरीफ़ ले गई सऊदी अरब, तो वापस उन्होंने पीछे जो है ये मस्जिद की तामीर शुरू करवा दी, ताकि जब दाई-अंगा आएँ तो वो खुश हों कि उनके बेटे ने जो है उनके लिए उनके नाम पे एक खूबसूरत मस्जिद जो है वो तामीर करवाई है। दोस्तों ये अब हम फ्रंट पे हैं, आप ये मीनार देख सकते हैं। मीनार जो है रीबिल्ड किए गए हैं, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो नक्काशी है, देख लें पत्थरों के साथ जो है ये रंग भरे गए हैं, ये पुराने हैं। ये कुछ देखें ये उखड़ रहे हैं, ये देखें, और ये भी पत्थरों के अंदर रंग भर के इसको किया गया है। ये ट्रेन की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। तो ये जो है ये नक्काशी जो है वो पुराने दौर की है। दाई-अंगा बड़ी मालदार खातून थी, और जहांगीर के दौर में, यानी कि जहांगीर के घर की वेट नर्स थी, यानी कि दाई थी। इन्होंने शाहजहां को पाला और बाज़ रवायत के मुताबिक उसे अपना दूध भी पिलाया। इनके जो हस्बैंड हैं, आई थिंक उनका नाम मुराद ख़ान था, वो जहांगीर के जो दौर है उसमें रियासत बीकानेर के मजिस्ट्रेट थे। और इनके जो बेटे हैं रशीद ख़ान उसका नाम था, वो जो हैं दारुशिको के साथ, यानी कि जहांगीर की उसके शाहजहां के बेटे के साथ उसी की सर्विस में जो है उनकी तरफ से शायद लड़ते हुए या किसी भी तौर उनकी डेथ हो गई। ये दोस्तों मेन गेट है मस्जिद का। ये नक्काशी आपको यहाँ से दिखाते हैं जो मिटती जा रही है, सीमेंट लगा के महफूज करने की कोशिश की गई है। तो ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है, बहरहाल ये कोशिश है। आप इस मस्जिद का हुस्न देख सकते हैं, और इसमें इबादत करने वाले कितने खुशनसीब लोग हैं कि आज से 450 साल पुरानी मस्जिद के अंदर वो इतने खूबसूरत नक्काशी के साथ। हाँ, आपको बता रहा था कि जो काशीकारी का काम किया जाता है मुग़लों की जो इमारत है उसमें, जो आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, ये ईरान का सूबा है अस्फ़हान, उसका शहर है काशान। तो ये
वहाँ जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ। और यहाँ जो है इसको मुग़लों ने, ज़ाहिर है मुग़ल भी ईरान से ही थे। ये भी कहा जाता है कि मुग़ल ये जो दयंगा हैं इनकी वालदा ईरान के बादशाह के पास काम करती थी। तो ये 3 दरवाज़े हैं। अब हम तीसरे दरवाज़े की तरफ आ चुके हैं और आपको ये इसको बल्कि मैं ना आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको एक्सटेंड करके स्टिक को। हाँ, अब देखिए दोस्तों, दयंगा के टॉम पे भी हम अब नेक्स्ट जाएंगे। दोस्तों मुग़ल जो हैं मॉन्यूमेंट्स हैं या उनके टॉम हैं, वो 50+ वीडियोस मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। लाहौर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि ये 2 देवता थे, लावा और कसू। कसू के नाम से कसूर है और लावा के नाम से लाहौर है। ये रवायात हैं, मिथ्स हैं। अब हकीकत कहाँ तक है ये अल्लाह ही जानता है। अब इसमें कुछ अमेजिश की गई लगती है। ये काम जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसको आप देखिएगा, ये देखें दोस्तों। अब हम आपको मेन दरवाज़े से ले चलते हैं। उससे पहले ये आपको दिखा दें, ये देखें नानक शाही ईंटें यहाँ से बिल्कुल उखड़ चुकी हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं चूने और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके जो निचला पोर्शन है इसको जो है वो कलर किया गया है। मस्जिद के अंदर कहीं कहीं जो है वो पुराना वर्क नज़र आता है काशीकारी का, लेकिन मेन गुंबद समेत बाकी काम जो है वो जदीद तरीके से किया गया है। ये देख लें आप मेन गुंबद को। ये वर्ल्ड सिटी ने जो है काफ़ी काम करवाया है और सवाब कमाया है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्क है वो आपको नज़र नहीं आता। वो चंद जगहों पे नज़र आएगा। जैसे ये देख लें, ये पत्थरों की आमेज़िश से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए गए हैं जो अब उखड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें 1635, कोई कहता है कि इसकी बुनियाद 1649 में भी रखी गई। तो ये मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि ये कब बनाई गई। और कहा जाता है कि इसके ख़र्च अखराजात के लिए जो है दयंगा ने बहुत सारा रकबा जो है इसको अतिया किया था मस्जिद को, लेकिन बस वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के कब्ज़े में चला गया। ये देखें यहाँ से ये काम काफ़ी उखड़ चुका है और ये आपको पुरानी नानक शाही ईंटें नज़र आएंगी। ये मेहराब है जिसके ऊपर जो है वो पत्थरों का काम अभी बाकी है, लेकिन बाकी मेहराब को जो है सजा दिया गया है। ये लकड़ी का जो मेंबर है ये भी नया बना हुआ लगता है। तो अब आपको दूसरे हिस्से की तरफ लेके चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। इसके पिलर देख लें आप, उसी तरह मोटे हैं जिस तरह मुग़ल इमारतों में होते हैं, स्पेशली मसाजिद में। तो ये दोस्तों ये अब जदीद काम है। इसमें ब्लू कलर की अमेज़िश है। वैसे काशीकारी का जो काम है ईरान के सूबे अस्फान के शहर काशान का, उसमें जो है ये होता था कि ब्लू कलर या शामिल किया जाता था। लेकिन जब मुग़लों ने जो है इसको बनाना शुरू किया तो ज़ाहिर है 2 तहज़ीबों के इख्तिलात से एक नई तहज़ीब जन्म लेती है। तो इसी तरह काशीकारी में भी जो है मुख्तलिफ़ रंगों की आमेज़िश होती चली गई, जिन्होंने मुग़ल और जो है ईरानी काशीकारी को इम्तज़ाज पेश किया। ये जो डोम है दोस्तों ये आप देख रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर कोई नक्शो निगार इस वक्त बाकी नहीं है और ये आपके सामने है। ये जो हैं तकरीबन इक्वल साइज़ के 3 मेंबर हैं। ये कोई बरामदा वगैरह है, इसके अंदर हम जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये दौर जदीद का लग रहा है, क्योंकि इस पे सारा काम जो है भी किया गया है। यहाँ मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं बैठ के। तो अब हम आपको कुछ और पुराना वर्क दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें आप, इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी है। ये सारा जो है अब टाइलों के ज़रिए काम किया गया है।
तो यहाँ कुछ फ़र्क बाकी है जो अंदर, वो आपको दिखा दें। पहले तो ये मेन दरवाजे के ऊपर आप देख लें। उसके साथ ये काम देख लें। दोस्तों ये बहुत ही दीदाज़ेब काम किया हुआ है और ये अपनी मिसाल आप है। ये मज़ीद काम आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरा मुझसे ऊंचा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कुरान मजीद रखे हुए हैं, जहाँ नमाजी जो है नमाज़ पढ़ते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं से किसी दोस्त से पूछ के मस्जिद के ऊपर बने महराबों का विज़िट करवा सकें। तो अब वो कहाँ से हो पाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको इस व्लॉग के सेकंड पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो अनकरीब अपलोड हो जाएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।